हेलो स्टूडेंट्स, ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टीसीएम एनकोडर है जो कि मैं आप लोगों को पहले दे दिया था बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट बिट्स, इनपुट लाइंस, राइट, या इनपुट बिट्स, एक एक लाइन में एक एक बिट्स को हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो उसका क्वांटिटी कितनी है? m है, राइट। यहाँ पर देखते हैं कि जो 1 2 3 है, ये तीनों को हमने एनसर्किल किया है। तो और यहां पर देखते हैं तो ये m इनपुट बिट्स है और जो कॉन्वोल्यूशन एनकोडर के इनपुट में जा रहा है उसको हमने m कैप बोला है, m कैप, राइट। सो और ये जो लाइंस है ये विदाउट कॉन्वोल्यूशन एनकोडर एंटर कर रहे हैं सिग्नल मैपर पर, तो ये क्या हो गया? अनकोडेड हो गए। तो अनकोडेड कितने हो गए? m माइनस m कैप। ये देखिए m माइनस m कैप अनकोडेड बिट्स, मतलब कि इसको बिना कॉन्वोल्यूशन कोडिंग के हमने डायरेक्टली सिग्नल मैपर में सेंड कर दिया है, राइट। इसका मतलब है कि जो कॉन्वोल्यूशन एनकोडर का कोई भी स्टेट है वो इनको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्टली यहां पर सिग्नल मैपर में एंटर करे हैं। तो वही मैंने लिखा है कि m माइनस m कैप अनकोडेड बिट्स हैव नो इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ कॉन्वोल्यूशन एनकोडर। देन इसका मतलब ये हुआ कि हम ये m माइनस m कैप अनकोडेड बिट्स को, राइट, आउट ऑफ कितना? m इनपुट बिट्स में, मतलब इतने अनकोडेड बिट्स को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसा हमको चाहिए हम वैसा उसको चेंज कर सकते हैं, राइट, विदाउट चेंजिंग द एनकोडर। एनकोडर स्टेट को बिना चेंज किए हम ये अनकोडेड बिट्स को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि किसको कैसे चेंज करना है करके, ठीक। देन तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने पैरेलल ट्रांजिशन हो गए? पैरेलल ट्रांजिशन मतलब कि ये पैरेलल ट्रांजिशन, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर m माइनस m कैप, मतलब कि ये इसका वैल्यू जितना आएगा m माइनस m कैप का, उतने पैरेलल ट्रांजिशन हम कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द स्टेट। एनकोडर, कॉन्वोल्यूशन एनकोडर कोई भी स्टेट पे चेंज नहीं होगा। देन ये पैरेलल ट्रांजिशन का इफेक्ट क्या रहेगा? ये जो पैरेलल ट्रांजिशन है, राइट, इसका इफेक्ट क्या रहेगा? तो फोर्थ पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है कि दीज parallel transition are associated with the signals of the subset in lowest layer of set partitioning tree। जो अपने इसके पहले जो set partitioning मेथड दिया था, मेथड पढ़ा था, उसका मेन वर्क क्या था? उसका मेन वर्क ये था कि यूक्लिडियन डिस्टेंस को, जो मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस है, उसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए हमने जो सेट पार्टीशनिंग मेथड किया था। और ये जो पैरेलल ट्रांजिशन करेंगे वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द लोएस्ट लेयर ऑफ सेट पार्टीशनिंग ट्री। जो लोएस्ट लेयर रहते हैं उससे रिलेटेड रहता है हम लोग का पैरेलल ट्रांजिशन, ओके। देन इसको मैं और समझाऊंगा आपको। लेट्स एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल प्रपोज किया गया था अंगर बोइस के द्वारा, राइट। ये देखिए, ये जो एग्जांपल है, द टीसीएम स्कीम इज प्रपोज बाय अंगर बोइक्स, और उसका हमको यहां पर ये ट्रेलिस डायग्राम भी गिवन है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर और अंगर बोइक्स ये दोनों कोरिलेटेड है। कैसे? हम एग्जांपल अब देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एनकोडर के लिए जो m है, ये m है, कितना है बताइए? m इज इक्वल टू कितना है? m इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू 2 है ना। एंड m कैप कितना है? ये देखिए, ये हमारा m कैप है, अनकोडेड बिट्स कितना है? सिंगल है। तो m कैप जो है वो कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। देन अब इसका मतलब है कि कितने पैरेलल ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला देखा था ना, कितने पैरेलल एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2 टू द पावर m माइनस m कैप। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर m कितना है? 2 माइनस m कैप कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 पैरेलल ट्रांजिशन बिटवीन ईच स्टेट। हर स्टेट के बीच में कितने ट्रांजिशन आ जा रहे हैं?
दो पैरेलल ट्रांजिशन आ जा रहे हैं, है ना। इसे हम लोग देख सकते हैं, बाद में इसको समझेंगे क्या है ये। तो द मिनिमम स्क्वायर यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल ट्रांजिशन, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक फॉर्मूला है हम लोग का, एक फॉर्मूला है, ये है आपका डेल्टा एम कैप प्लस 1, डेल्टा एम प्लस 1। ये क्या शो करता है, ये बताता है कि इट इज द मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस, मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल ट्रांजिशन, ये पैरेलल ट्रांजिशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, बिटवीन पैरेलल ट्रांजिशन, ये एक है ना। दूसरा एक और हम लोग देखेंगे कि जो नॉन पैरेलल पाथ है, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, ये उसको डिनोट करते हैं हम लोग डी फ्री और एम कैप। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हम लोग का, ये हो जाता है मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस, मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल, ये पैरेलल पार्ट ट्रांजिशन था, और ये क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल ट्रांजिशन, नॉन पैरेलल ट्रांजिशन, ओके, नॉन पैरेलल ट्रांजिशन। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि नॉन पैरेलल ट्रांजिशन का, तो इसमें क्या बोलता है कि जो टीसीएम का जो यूक्लिडियन डिस्टेंस रहेगा, राइट, टीसीएम का यूक्लिडियन डिस्टेंस हम कैसे शो करते हैं, उसको शो करते हैं हम लोग डी फ्री से। उसको कैसे शो करते हैं हम लोग, वी शो इट बाय डी फ्री। तो जो टीसीएम का, ये किसका है, ये टीसीएम का है ना। तो डी फ्री, ये डी फ्री हो जाएगा, इट विल बी यहां पर मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम किसका, डेल्टा एम कैप प्लस 1 और डी फ्री, ये दोनों में से जिसका मिनिमम वैल्यू रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, टीसीएम का फ्री डिस्टेंस, टीसीएम कोडेड का फ्री डिस्टेंस, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं डेल्टा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एम कैप प्लस 1, तो ये कितना हो जाता है डेल्टा स्क्वायर, तो एम कैप कितना है हम लोग का, एम कैप है हम लोग का 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2, तो डेल्टा स्क्वायर 2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ES हो जाता है, राइट। तो ये 4ES किस लिए आया, इसको अपने समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहां पर इनपुट कितना है, एम कितना है, 2 है, राइट। तो यहां पर हम लोग का आ जाता है 4ES, ये क्योंकि यहां पर 2 इनपुट दिए हुए यहां पर, है ना, तो हम लोग कितना आ गया, 4ES आ गया। अब वैसे ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे डी फ्री, मतलब कि ये वाला वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हम लोग फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाता है, डी फ्री, इसको फाइंड कर लिया हमने। अब किसको फाइंड करेंगे, डी फ्री एम कैप, इसको फाइंड करते हैं हम लोग। इसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें ये किसके लिए था, देख लीजिए, नॉन पैरेलल ट्रांजिशन के लिए। डी फ्री किसके लिए था, नॉन पैरेलल ट्रांजिशन के लिए। ये किसके लिए था, पैरेलल ट्रांजिशन के लिए। तो नॉन पैरेलल ट्रांजिशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसको देखेंगे, इसकी तरफ देखेंगे। तो नॉन पैरेलल जो ट्रांजिशन है वो गिवन बाय डी स्क्वायर ई, है ना, और बिटवीन देखिए ये S0 और S2, राइट, ये S0 और S2 यहां पर आएगा, तो इसका ये हो जाएगा S0 एंड S2 प्लस यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ बिटवीन S0 एंड S1, राइट, ये नॉन पैरेलल है, ये हो जाएगा आपका S0 एंड S1 प्लस ये हो जाएगा हम लोग का S0 एंड S2, क्या हो जाएगा, S0 एंड S2, डी स्क्वायर ई S0 एंड S2, ओके। तो ये हम लोग का रहेगा। देन अब हम लोग देखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू डी फ्री एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग का S0 S2, तो इसको S0 S2 को हम लिखते हैं डेल्टा 1 स्क्वायर, राइट। 8 PSK में आप देख सकते हैं, यहां पर 8 PSK यूज कर रहे हैं, तो 8 PSK में डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस
डेल्टा 0 स्क्वायर प्लस डेल्टा 1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा 1 स्क्वायर कितना रहता है 2ps के लिए 2es रहता है ना। तो यहां पर 4es और डेल्टा 0 स्क्वायर कितना रहता है 0.586es 0.586es। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 4.586es, राइट 4.586es। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला था पैरेलल ट्रांजिशन के लिए वो कितना आया 4es। जो हमने मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला नॉन पैरेलल के लिए वो कितना आया 4.586es। तो इन दोनों में मिनिमम को कितना है, मिनिमम है 4। इसका मतलब है कि जो पैरेलल ट्रांजिशन तो पूरा टीसीएम का जो फ्री डिस्टेंस है ये मिनिमम, इसका वैल्यू ये डेल्टा एम कैप प्लस 1 इसका वैल्यू कितना आया मेरा, इसका वैल्यू आया 4es। डी फ्री का वैल्यू कितना आया 4.586es। इन दोनों में से मिनिमम कौन है, इन दोनों से मिनिमम है ये, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया 4es, राइट। तो 4es आया तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस है ऑफ पैरेलल ट्रांजिशन वो डिसाइड करता है टीसीएम का फ्री मिनिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो ओवरऑल जो टीसीएम सिस्टम है, ये टीसीएम सिस्टम है उसका जो फ्री यूक्लिडियन डिस्टेंस है, राइट, वो कौन डिसाइड करता है, दैट इज फॉर इस पर्टिकुलर केस के लिए दैट इज डिसाइडेड बाय द पैरेलल ट्रांजिशन। जो पैरेलल ट्रांजिशन हुआ ना वो डिसाइड करता है। ओके स्टूडेंट, सो हमको इससे फायदा क्या मिलता है, इससे फायदा हमें ये मिलता है कि जो एसिम्प्टोटिक गेन है ना, तो एसिम्प्टोटिक कोडिंग गेन उसका फॉर्मूला क्या है इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के एसिम्प्टोटिक गेन का फॉर्मूला रहता है हम लोग का G इंफिनिटी इज इक्वल टू 10 log 4/2। ये 4 कहां से आया है, इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में तो था, है ना, वो डेल्टा स्क्वायर एम कैप प्लस 1, इसका कितना वैल्यू आया था 4es। तो यहां से आया है 4, तो ये 4 और ये अनकोडेड का, ये कोडेड का है, ये अनकोडेड का है। तो इसमें से हम लोग क्या देखते हैं, इसका वैल्यू कितना आया 3 dB, वैल्यू इज 3 dB। तो ये क्या शो करता है कि दिस शो दैट टीसीएम स्कीम प्रपोज्ड बाय अंगर बोइक्स shows an improvement of 3 dB over uncoded QPSK, है ना। ये अनकोडेड QPSK का है, राइट, अनकोडेड QPSK का गेन है, ये टीसीएम का गेन अभी जो हमने फाइंड किया वो है। तो कितना इंप्रूवमेंट आया 3 dB, दैट मीन्स टीसीएम इज बेटर, राइट, टीसीएम इज बेटर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।